अर्जुन ने शोक और मोह से ग्रसित होकर भगवान से अपने शोक और मोह को दूर करने के लिए जब उपदेश देने की प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, अशोच्यानंद चोशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, यहाँ से लेकर भगवान ने प्रारंभ किया उपदेश देना। और कल 10 श्लोकों की व्याख्या आपने सुनी। इसमें कल एक श्लोक आया था, असत का कभी भाव नहीं होता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। किस प्रकार सत का अर्थात भाव हमेशा रहता है, इसको आप लौकिक दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। एक वृक्ष है, जंगल में एक वृक्ष है। उस वृक्ष को जब काट दिया तो वो लकड़ी हो गया। पहले उसका वृक्ष नाम था और उसकी एक आकृति विशेष थी, उसका एक रूप भी था। नाम रूप दो चीज हो गई। इसके अलावा वृक्ष रूप में उसका अस्तित्व था, अस्थि, और वृक्ष रूप में ही वो प्रतीत होता था, इसलिए वो भाती, और वो हमारा इष्ट था, हमारा प्रिय था, इसलिए उसमें प्रियता था। ये 3 चीजें, अस्थिपना, भातीपना और प्रियता, ये 3 चीजें उसमें थी। और उसका नाम और रूप ये अलग, वृक्ष नाम हो गया, उसकी आकृति, ये 5 चीजें सबसे पहले थे। अब जब वो वृक्ष कट गया तो क्या हो गया, लकड़ी हो गई। तो अब उसका नाम क्या हो गया, लकड़ी, उसकी आकृति अलग हो गई, उसका नाम रूप अलग हो गया ये अलग। तो उसमें जो लकड़ी जो दिख रही है वो अस्थि है ना, लकड़ी है, ये अस्थिपना हो गया। और उसके बाद वो भाती, प्रतीत होना और प्रिय होना। तो अस्थि, भाती, प्रिय, ये लकड़ी में भी आ गया। अब लकड़ी से हमने मेज बना ली, तो मेज है, फिर मेज का भान होता है, मेज प्रिय, मेज नाम, मेज रूप। उस मेज को जब पुरानी हो गई तो उसको जब जीर्ण शीर्ण हो गई तो टूट गई, तो उसको जला दिया तो कोयला हो गया। कि कोयला है, कोयला का भान होता है, कोयला प्रिय, कोयला नाम, कोयला रूप। और उसको जीर्ण और उसको जला दिया, ये कर दिया तो राख हो गया। तो कोयला है, राख है, राख का भान होता है, राख प्रिय, राख नाम, राख रूप। तो आप देखिए, लकड़ी से लेकर, वृक्ष से लेकर राख तक, इनमें कौन कौन सी चीज बदलती रही, अस्थि, भाती, प्रिय, ये 3 तो सब में एक जैसा रहा है ना, सब में अस्थिपना था। वृक्ष भी अस्थि में, लकड़ी भी अस्थि, मेज भी अस्थि, और उसके बाद कोयला, इसमें राख, सब में अस्थि अस्थि है। फिर भाती, भाती मतलब भान होना है, तो भान होना है, भाती 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 सब में। प्रिय, प्रियता भी सब में, हमारा उपयोग किया ना सब चीज, तो उसमें प्रियता है। तो अस्थि, भाती, प्रिय, ये 3 चीजें सब में मिली रही और 2 चीजें बदलती रही। क्या, नाम और रूप। उसका नाम पहले वृक्ष था, वृक्ष से फिर लकड़ी हो गई, फिर मेज हो गई, कोयला हो गई, राख हो गई, उसका नाम बदल गया, उसकी आकृति बदल गई। नाम और रूप, ये 2 चीजें बदल गई, मगर अस्थि, भाती और प्रिय, ये 3 चीजें नहीं बदली, ये निरंतर चली आई। ठीक है। तो अस्थि का मतलब क्या होता है, अस्थि का मतलब होता है सत, अस्थि मतलब सत, और भाती मतलब चित, और प्रिय मतलब आनंद। अस्थि मतलब सत, भाती मतलब चित, और प्रिय मतलब आनंद। तो क्या
क्या हो गया? सत, चित और आनंद, तीनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद सब में एक समान है, प्रारंभ से लेकर अंत तक। उसका कोई भी नाम हो जाए, कोई भी रूप हो जाए, सच्चिदानंद कभी नहीं बदलता। तो ये सच्चिदानंद ही आत्मा है, यही परमात्मा है, ये सब में व्याप्त है। अस्थि भांति और प्रिय रूप से परमात्मा सब में व्याप्त है, इसलिए उस आत्मा का नाश नहीं होता है, नाम रूप चेंज हो जाते हैं केवल। अस्थि भांति प्रियम चेति, अस्थि भांति प्रियम नाम रूपम चेत्यांश पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम माया रूपम ततः परम। अस्थि भांति प्रियम नाम रूपम चेत्यांश पंचकम, ये अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, ये 5 है ना। इसमें आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, इसमें जो प्रथम 3 है वो ब्रह्म रूप है। कौन प्रथम 3? अस्थि भांति और प्रिय, और माया रूपम तथा परम। उसके बाद जो 2 है वो माया रूप है, नाम और रूप। ये नाम और रूप ये जो है माया के कारण है। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, मति न लखे तेहि मति लखे सो में दीन दयाल। ये अस्थि भांति प्रिय का सिंधु है, समुद्र है, उसमें नाम रूप का जंजाल प्रतीत हो रहा है। तो ये अस्थि भांति प्रिय मतलब सच्चिदानंद, और वो जो सच्चिदानंद है वही जीव का स्वरूप है, और वो अपने स्वरूप को भूल गया, इसके कारण दुख पा रहा है। इसलिए इन नाम रूप की जो उपाधि है उसको छोड़ना पड़ेगा। मानस में भी आता है ना, नाम रूप दो ईश उपाधि। नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। एक व्यक्ति का अमुक नाम हो गया, अमुक आकृति हो गई, तो नाम रूप आप छोड़ देंगे तो उसमें जो उसका कोई भी चीज ले लीजिए, यहाँ जितनी भी चीज पड़ी है ना, आपके पास जो चीज है, संसार की जितनी भी चीजें, उसमें सब में अस्थिपना है, सब में भांति, सब अस्थि भांति प्रिय, ये तीनों सब में है। नाम तो सबके अलग अलग है, रूप अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति, अब दो व्यक्ति खड़े हैं, तो दोनों व्यक्ति अस्थि भी है, भांति भी है, प्रिय भी है, मगर एक का नाम कुछ है, एक का नाम, एक आकृति अलग है। तो नाम और रूप का ये सारा संसार है। इस नाम रूप की उपाधि को छोड़ दें तो अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाता है। और आप देखिए, वस्तुतः देखा जाए तो सारा संसार परमात्मा की ओर ही उन्मुख हो रहा है, नहीं समझ रहा है, मगर हर व्यक्ति सच्चिदानंद की प्राप्ति चाहता है। उसके बिना आदमी जी ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप देखिए, अस्थि मतलब मेरा कभी नाश ना हो। हर व्यक्ति चाहता है ना, मैं कभी मरूं नहीं। कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? सब चाहते हैं कि मैं बना रहूं। तो ये मैं ना मरूं, ये क्या है? ये अस्थि है, अस्थि बना है, मेरा अस्तित्व तो हमेशा बना रहे। फिर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं मूर्ख ना रह जाऊं, इसलिए मुझे कोई बेवकूफ ना कह दे। वकूफ कहते हैं ज्ञान को, बेवकूफ कहते हैं ज्ञान रहित को, उर्दू शब्द है वकूफ। जिसमें से वकूफ चला गया हो, बेवकूफ। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बेवकूफ रह जाऊं। और प्रिय, सब व्यक्ति आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और इसके अलावा भी 2 इच्छाएं और मनुष्य की होती है, एक शासन करने की और एक स्वतंत्र रहने की। हर व्यक्ति शासक बनना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है। आप इसको और दृष्टांत से समझिए कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है। क्यों? मैं मर ना जाऊं, है ना? जीवन के लिए, जीने के लिए हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। आप एक सबसे बड़ी इमारत पर चढ़कर बैठ जाइए। बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, 25 मंजिला, 30 मंजिला, उससे भी ज्यादा होती है। सबसे ऊंची बिल्डिंग पर आप चढ़कर बैठ जाएंगे तो
तो आप नीचे देखेंगे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्यों? कि हमारा नाश ना हो जाए। तो अस्थि के लिए वो जा रहे हैं। और कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं, क्यों? पढ़ने के लिए, कॉलेज जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं या और भी कोई एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। ये क्या है? मैं बिना ज्ञान का ना रह जाऊं, मुझे कोई बेवकूफ़ ना कह दे, मैं अज्ञानी ना रह जाऊं। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सब मनुष्य में रहती है। भले लौकिक विद्या प्राप्त करें तो स्कूल क्यों जाते हैं? हमें चित 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 अस्थि भाति है ना, चित 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 ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सब स्कूल जाते हैं। और देखिए आप वहां से तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग सिनेमा जा रहे हैं या और कुछ खेल कूद के मनोरंजन के साथ उसके लिए जा रहे हैं। क्यों? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो यही प्रियता है, अस्थि भाति और प्रिय, सत चित और आनंद। तो ये हर व्यक्ति सच्चिदानंद के लिए ही भाग रहा है, जहां भी जा रहा है, जो भी कर रहा है सच्चिदानंद के लिए ही कर रहा है। वो जान नहीं रहा है वो बात अलग है, किंतु सच्चिदानंद के लिए ही हर सच्चिदानंद मतलब अपनी आत्मा परमात्मा, उन्हीं के लिए सब व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं, उसी की प्राप्ति के लिए। और शासन और स्वतंत्रता, ये दो चीज और है। शासन करना चाहता है हर व्यक्ति। आप देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो वहां पे प्रचार चल रहा है चुनाव में, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। ये क्या है? शासन करना चाह रहे हैं, है ना, चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी प्रकार कोई पुलिस, किसी के पीछे पुलिस पड़ी है, वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? स्वतंत्रता के लिए भाग रहा है कि मैं बंधन में ना पड़ जाऊं, जेल में ना जाना पड़े। तो हर व्यक्ति की मन में ये 5 इच्छाएं प्रायः देखी जाती हैं कि वो अपना अस्तित्व हमेशा बना रहे, अर्थात मैं कभी ना मरूं। दूसरा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैं बेवकूफ़ ना रह जाऊं। और तीसरा, मुझे सुख की प्राप्ति हो। चौथा, मैं स्वतंत्र रहूं और मैं मेरा शासक है। शासक का मतलब ऐसा ही नहीं है कि बाहर सत्ता हुआ देश के ही शासक हो, घर में भी शासन चलता है किसी का। घर में भी हम शासन चलाते हैं ना, पति का यदि शासन चलता हो घर में तो पत्नी फिर अपने बेटों पर शासन चलाती है, बेटे फिर वहां नहीं मिला तो अपने मित्रों पर शासन चलाएंगे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को शासन अपना वो चाहिए कि मेरे अंडर में होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए, चाहता है ना हर व्यक्ति। कोई ऐसा चाहेगा कि आप जो कहें वो सामने वाला व्यक्ति ना करे? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जैसा कहूँ सामने वाला कर दे। तो यही शासन की इच्छा है। और किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, मगर होती है। और स्वतंत्र रहना हर व्यक्ति चाहता है। इच्छा से आप एक कमरे में भले कितने घंटे बैठे रहे अपनी इच्छा से, दरवाजा बंद करके, तो आपको घुटन नहीं होगी। मगर किसी ने आपको बंद कर दिया कमरे के अंदर के, तो निकल नहीं सकते। 1 घंटे तक तुम्हें ताला बंद करके रख दिया, तो 1 घंटा आपके लिए न जाने कितने दिन जैसा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो आप परेच्छा से बंधे हुए हैं, स्वेच्छा से आप जो चाहे कर लें। किसी और ने आपको कहा कि अंदर बैठे रहो, नहीं हिल सकते बेचारा, 1 घंटा कैसे? तो ये स्वतंत्रता का आपका हनन हो गया। इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। ये 5 इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहती हैं, मगर व्यक्ति जहां पर सच्चिदानंद को खोज रहा है वो गलत रास्ता है, वो क्षणिक है सच्चिदानंद वाली चीजें। तो वास्तविक जो सच्चिदानंद है तो एकमात्र आत्मा का ही अस्तित्व है, वही आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, उसी में ही आनंद है। और वही जो सच्चिदानंद है वही सबका एकमात्र शासक है और वही परम स्वतंत्र है। तो ऐसे परमात्मा की जब शरण ली जाती है तब वो अपनी शरण में आने वाले को अपना स्वरूप बना देते हैं। मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी से क्या कहा भगवान ने?
भगवान राम बोले कि मेरे दर्शन का यह अनुपम फल है कि जीव अपने स्वाभाविक सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो उसी की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि वो जो सच्चिदानंद है वो हमारी आत्मा है, उसको तुम जानो। भीष्म, द्रोण आदि इन सबको जो तुम समझ रहे हो कि इनको मुझे मारना पड़ेगा, मैं इनको मारने वाला हूँ, यह सब अज्ञानजन्य है। न तुम इनको मारने वाले हो और न ये मरने वाले हैं। न तुम्हारे में तुम में इतनी शक्ति है कि तुम आत्मा को मार सको, और न आत्मा स्वयं चाहे तो भी नहीं मर सकती। यहाँ तक कि परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि आकाश का है मैं अपने आप को काट डालूंगा। आकाश को नहीं कोई काट सकता है, न आकाश स्वयं को काट सकता है। तो आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म और व्यापक है ना। तो ये सब प्रसंग आपने सब कल सुना था, ये तो प्रसंग वशात एक बात बता दी।